हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पीजीटी बायोलॉजी में पूछे गए एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और एजुकेशन पॉलिसीज जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61 है साइकोलॉजी सेक्शन का। विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, जिनसे सुझाव मांगे थे। ओके, तो ये कमेटी थी सैंडलर कमेटी या सैंडलर कमीशन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सैंडलर कमीशन। सैंडलर कमीशन का गठन हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय। भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो ये फाउंडेशन रखा गया था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का भारत में मैकॉले द्वारा। मैकॉले मिनट्स ऑफ 1835। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैकॉले मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हु सेड दिस? एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद की ये स्टेटमेंट है। एजुकेशन इज मैन मेकिंग, कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ओके, ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, ट्रू है? पहली है माया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। सेकंड है सोरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। थर्ड है बर्थ एंड डेथ आर द कॉजेज ऑफ ट्रबल्स। एंड फोर्थ दिया है गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्डली परसूट्स इज द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। तो यहाँ जो स्टेटमेंट सही है ना, वो देखा जाए तो इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है, ये पहली को छोड़ के। माया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, ये गलत है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है तीनों। तो यहाँ पे तीनों कौन सा दिखे? ए तो हट जाएगा, ये नहीं आएगा। 2 एंड 3 और फोर्थ भी। ओके, तो ओनली 2, 3 एंड फोर्थ आर ट्रू। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, सोरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, बर्थ एंड डेथ आर कॉज ऑफ ट्रबल्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। तो पहला दिया गया है फिलोसफी इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। सेकंड है फिलोसफी हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कंसेप्ट्स इन होलिस्टिक वेज। थर्ड है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एंड फोर्थ दिया गया है ऑप्शन डी, फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव टीचर्स। एंड ऑप्शन ई दिया गया है फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट। तो इनमें से बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट रीजन है फिलोसफी को इंक्लूड करने के लिए। तो एक तो ये हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल कंसेप्ट इन होलिस्टिक वे, ये तो बिल्कुल सही है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, बिल्कुल सही है। बी भी सही है, सी। एंड देखिए ऑप्शन ई फिलोसफी एनालिसिस, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन कंसेप्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी, सी और ई जो है इसमें सही होंगे। ऑप्शन बी, सी और ई, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, सी और ई जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय द टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। निम्न में से कौन सा जो है एग्जिस्टेंशलिस्ट यानी अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने के लिए वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? इनमें से पहला दिया है वैल्यूज कांट बी टॉट। सेकंड है वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। थर्ड है वैल्यूज आर एसेंशियली कॉन्टेक्सचुअल एंड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ दिया है वैल्यूज आर ड्राइव्ड एंड मार्केट फोर्सेज, ड्राइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेज। तो उसमें जो सही होगा वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वैल्यूज आर
सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 67 है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद ई लर्निंग इज यूज टू क्रिएट द हाइब्रिड अप्रोच टू टीचिंग विच इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी किसी पेपर में पूछा गया था। अब कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम और ई लर्निंग का जिसमें कॉम्बिनेशन होता है टू क्रिएट अ हाइब्रिड अप्रोच, इस मेथड को कौन सी लर्निंग मेथड कहा जाता है? तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग मेथड। ओके, ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्लेंडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 68 फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ विमेन्स यूनिवर्सिटी। तो वनस्थली विद्यापीठ इज अ विमेन्स यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वनस्थली विद्यापीठ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, वनस्पति विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है न्यूपा इज कंसर्न्ड विद। देखिए जो न्यूपा दिया है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये फुल फॉर्म है इसकी, याद रखें, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा इज कंसर्न्ड विद, अब प्लानिंग आ गया तो आप समझ लीजिए कि एजुकेशनल प्लानिंग से ये कंसर्न्ड है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन डी देखें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है ये भी। तो तीनों ए बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। तो यही पूछा था यहाँ पे नॉट, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कंटिन्यूअस। निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल जो है कंटिन्यूस है? एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, फैमिली साइज इन लोकेलिटी। थर्ड है मैरिटल स्टेटस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। फोर्थ है रिलीजियस एफिलिएशन ऑफ वर्कर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज कंटिन्यूस? तो कंटिन्यूस वेरिएबल है यहाँ पे एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को जाना जाता है पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। विलियम वुंट कौन थे? विलियम वुंट एक जर्मन फिलोसफर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ओके, विलियम वुंट ने ही लिप्जिंग में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश की थी 1879 में। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत है यहाँ पे जेबी वॉटसन ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहार के जनक कहा जाता है जेबी वॉटसन को। ओके, तो इन फैक्ट्स को यहाँ से याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पेपर 2 में। हमने उस समय भी ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया था। ऑप्शन दिए हैं कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशो और फिक्स्ड इंटरवल। मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट जो मानी जाती है वो है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोस्ट इफेक्टिव है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट और लिस्ट इफेक्टिव है कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट। ये है लिस्ट इफेक्टिव। ओके, लिस्ट इफेक्टिव और ये मोस्ट इफेक्टिव, वेरिएबल रेशो मोस्ट इफेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 इन हल्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इन हल्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी इज एक्साइटेटरी पोटेंशियल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द रोशार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, रोशार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स। ये जो टेस्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट, ये एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ओके, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और ये जो यहाँ पे इनका नाम है रोसार्च, ये स्विट्जरलैंड से थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये टेस्ट बनाया था 1921 में। इसमें यूज किए जाते थे इंक ब्लॉट पिक्चर्स, जिनमें कुछ ब्लैक होते थे, कुछ व्हाइट और कुछ ग्रे। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट डिस्क्राइब्स अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, कौन सा, क्या डिस्क्राइब करता है? लर्नर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम एनवायरनमेंट लेड बाय अ ट्यूटर, ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, नहीं ये तो नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस्ड थ्रू वेबिनार्स या ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्सेज। जो वर्चुअल क्लासरूम को डिस्क्राइब करता है वो है ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस्ड थ्रू अ वेबिनार्स, ये कहलाएगा। वेबिनार्स के थ्रू जो ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट होता है इसे कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार 2 से 3 बार पूछ लिया गया है पीजीटी के पेपर 2 क्वेश्चन पेपर में, कई बार आया है। ये अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुए अदर सब्जेक्ट्स के उनमें कई बार क्वेश्चन आया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाया जाता है जो ट्रेनी टीचर होते हैं स्टूडेंट टीचर्स को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, उनकी ट्रेनिंग के दौरान इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उनका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज in a 10 by 10 observation matrix, the cells which indicate a sustained level of verbal interchange are known as, तो इन्हें कहा जाता है SSR यानी स्टेडी स्टेट रेशो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्टेडी स्टेट रेशो। क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट की बेनिफिट क्या है? इट कैन असिस्ट इन डीपनिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन। यह छात्र की अपनी धारणा को गहरा करने में सहायता करता है। पीयर असेसमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे की स्वयं की धारणा होती है उनको गहरा करने में ये सहायता करता है पीयर असेसमेंट। सो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का आधार नहीं है, बेस नहीं है, नॉट पूछा है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इकोनॉमिक या सोशियोलॉजिकल। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये पहले आया हुआ है एग्जामिनेशन में 2-3 बार। करिकुलम डेवलपमेंट का आधार है साइकोलॉजिकल, बिल्कुल सही है। फिलोसफिकल भी है, सोशियोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिक नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा, इकोनॉमिक नहीं है। इसके अलावा कल्चरल बेसिक भी होता है। ओके, कल्चरल, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा। ओके, सो दैट्स इट। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप 99% मान के चलिए, ये इन 20 में से 99% क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। कहीं एक आधा क्वेश्चन फाइनल आंसर की में आगे पीछे हो जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पेपर 1 की या पेपर 2 की PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा और वीडियो की फर्स्ट कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ आप जुड़ पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।